Hey, hi everyone's welcome back to my YouTube channel निधि तारा. होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. सो हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ बचे कुछ 2 महीने बच गए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू गिव आवर 100%. एंड मेरा कल से मेजर टेस्ट भी स्टार्ट है. सो मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है फ़िलहाल. सो मैं अभी 5 बजे उठ गई हूँ. ऑल्दो मैं रात में काफ़ी लेट सोई थी बट मैं सिर्फ 5 घंटे का नींद लेके अभी उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है. और बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी एक और महीना यहाँ पे ख़त्म होती है. सो आज है 1 मार्च और रात को मैंने ये थोड़े से चने एंड मूंग फूलने के लिए डाल दिए थे. तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा सेवन कर लिया जाए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीने बच गए हैं और हम अपने हेल्थ ख़राब होने का रिस्क नहीं ले सकते हैं. सो थोड़ा सा ये चना खा लेते हैं एंड साथ ही मैं मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि इस टाइम पे मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होता है एंड कुछ भी मैं पढ़ती हूँ या फिर याद करती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है एंड समझ आ जाता है. सो मैं खाते खाते ये केमिस्ट्री का क्लास खोल ली हूँ यहाँ पे क्योंकि केमिस्ट्री का थोड़ा सा अच्छा खासा पोर्शन मेरा अभी बचा हुआ है. यूजुअली मैं रिवीज़न करती हूँ मॉर्निंग के टाइम. सबसे पहले सो उठ के जो लास्ट डे मैंने पढ़ा होता है उसका मैं रिवीज़न करती हूँ. बट ऑर्गेनिक मैंने लास्ट 1-2 दिन से नहीं पढ़ा था कुछ भी. सो मेरे मन में लाइक एक अजीब सा स्ट्रेस हो रहा था कि ऑर्गेनिक बचा हुआ है. तो मैंने उसको थोड़ा कम करने के लिए आज ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट कर दिया. देन आफ्टर एक लेक्चर देखने के बाद मैंने अपना जितना लेक्चर मुझे रिवीज़न जितना चैप्टर मुझे रिवीज़न करना है, जितने बैकलॉग्स है सारा का मैंने सोचा कि एक चेकलिस्ट बना लिया जाए और उसको अपने टेबल के सामने चिपका दिया जाए सो दैट मुझे पता चले कि कितने चैप्टर्स मुझे रिवीजन करने हैं, कितने चैप्टर्स मुझे बैकलॉग बच गए हैं और उस अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टेबल शेड्यूल करूं एंड चीज़ों को कंप्लीट करती जाऊं. साथ ही मैंने अभी से लेके एग्ज़ाम तक का 4 मई तक का दैट इज़ 65 डेज़ का बॉक्सेस बना लिया है एंड उसको नंबरिंग कर दिया है सो दैट मैं हर रोज़ एक क्रॉस लगाते जाऊं उस पर और मुझे पता चले कि भाई एग्जैक्टली कितना दिन बच गया है. सो फाइनली मेरे सारे सब्जेक्ट के चेकलिस्ट हो चुके हैं बनके तैयार और एक बार मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ सो दैट आप लोग को एक अपडेट मिल जाएगा कि मेरा कितना चैप्टर्स हो चुका है एंड कितना रिवीजन हो चुका है एंड कितने बैकलॉग चैप्टर्स है. सो लेट मी शो यू वन बाय वन. सो स्टार्टिंग विथ बायोलॉजी, मेरा पूरा बायोलॉजी कंप्लीट 11 + 12 कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने 1 टाइम रिवीजन भी कर लिया है एक्सेप्ट फॉर इवोल्यूशन. एंड नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में मेरे सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट है क्लास 11th के. ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक तीनों ही कंप्लीट है. एंड फिज़िक्स की बात करें तो क्लास 11th फिजिक्स ऑल डन एंड मैंने एक बार उसका रिवीजन भी कर लिया है एक्सेप्ट फॉर फ्यू चैप्टर्स जिस पे मैंने टिक नहीं लगाया है. सो क्लास 11th 100% सिलेबस कंप्लीट है इन ऑल 3 सब्जेक्ट. एंड नाउ कमिंग टू द 12th फिजिक्स में मैंने इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं विथ 1 टाइम रिवीजन एंड केमिस्ट्री में मेरे इतने चैप्टर्स कंप्लीट है ऑल्सो विथ 1 टाइम रिवीजन. एंड बायो तो ऑलरेडी मैंने बता दी कि सारा ही कंप्लीट है. एंड 12th में कुछ चैप्टर्स मेरे बैकलॉग है तो वो मैं दिखा देती हूँ. सो ये सारा मेरा हो चुका है 100% डन विथ रिवीजन. सो बात करें कितने पोर्शन बच गए हैं तो फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर्स मेरे अभी बचे हुए हैं. सो टोटल मिला के 31 लेक्चर अभी मुझे कवर करना है टू कंप्लीट होल फिजिक्स. एंड ऑर्गेनिक में ये सारे चैप्टर 12th ऑर्गेनिक मेरी बची हुई है. तो इसमें मैंने टोटल 36 लेक्चर है जिसमें मैंने काफ़ी सारे किए हुए भी है बट स्टिल मैंने इस पर लिख दिया है ताकि एक बार मैं उसको रिवीजन कर लूँ देन आफ्टर मैं उस पर क्रॉस मार्क करूँगी. सो ऑलमोस्ट अराउंड 36 लेक्चर है और इनऑर्गेनिक में 1 चैप्टर है जिसके 4 लेक्चर बचे हुए हैं. एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने किया हुआ है बट उसका लास्ट का 1-2 लेक्चर छूट गया था तो उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया. सो मैंने सारी चीज़ों को अपने टेबल के जस्ट सामने चिपका दिया है सो दैट मैं जैसे जैसे कंप्लीट करते जाऊँ उस पर रेड मार्क करते जाऊँ एंड मुझे आइडिया लगते रहेगा कि हाँ कितना करना है, किस स्पीड से करना है एंड कितने कंप्लीट हो चुके हैं. एंड यहाँ पे मैंने कुछ टारगेट भी सेट कर लिए हैं जैसे कि 20 मार्च तक मैंने सोचा है कि होल सिलेबस कम्प्लीटली कंप्लीट करना है और 31 मार्च तक मुझे एटलीस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस 100% रिवीजन चाहिए. एंड देन आफ्टर ऐसे ही छोटे मोटे टारगेट्स मैंने फिक्स कर दिए हैं. लेट्स सी कितना हो पाता है.
सो अभी टाइम हो गया 11:15 और वो सारी चीज़ें करने के बाद मैंने अगेन ऑर्गेनिक के लेक्चर को ही कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। सो फाइनली मैंने अभी 4 लेक्चर ऑर्गेनिक के हेलोएल्किन एंड हेलोएरेंस के कंप्लीट कर लिए हैं और अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। मैंने सुबह ही ला के रख लिया था। सो अभी काफ़ी टाइम हो गया है और 1-2 घंटे में खाना का टाइम हो जाएगा। सो पहले वो नाश्ता कर लिया जाए एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे एंड देखते हैं आगे क्या करना है। एंड क्योंकि मैं हॉस्टल आ चुकी हूँ तो यहाँ जो मिलता है वही खाना पड़ता है। तो आज नाश्ते में मिला था सत्तू का पराठा एंड किसी चीज़ का चटनी। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं एंड अपना अनदर स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हम सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है एंड सिर्फ 2 महीने बच गए हैं। एंड आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी पीछे रह गए हो या फिर ठीक से स्टार्ट नहीं किया है तो डोंट वरी, अभी भी हमारे पास एक चांस है। तो आज मैं आप लोग को अपने स्टडी का एक सीक्रेट रूटीन बताती हूँ जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। मुझे पता है कि हम सबके पास वन शॉट लेक्चर और क्रैश कोर्स जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जो हमारे सिलेबस को क्विकली कवर करवा देते हैं, लेकिन अगर आपको हैंड रिटन नोट्स या फिर प्रिंटेड नोट्स की ज़रूरत है जो आपको डायरेक्टली वन शॉट लेक्चर्स के बेसिस पे मिल जाए तो मैंने एक अमेजिंग ऑप्शन डिस्कवर किया है। ये है PW प्रिंटेबल्स नोट, जहां आपको PW के सारे बैचेस के नोट्स इंक्लूडिंग वन शॉट लेक्चर के सारे क्लासेस के हैंड रिटन प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये नोट्स आपके घर तक डिलीवर हो जाते हैं स्पाइरल बाइंडिंग के साथ। अगर आपको योगेश जैन सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है या किसी भी टीचर के लेक्चर के नोट चाहिए तो ये लोग सब कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि ये काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि नोट्स बनाने का जो टाइम होता है उसको सेव करके हम ज़्यादा टाइम लेक्चर देखने को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को लगा सकते हैं। और PDF नोट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको खुद से प्रिंट आउट करवाना है तो आप सिर्फ PDF नोट्स ले सकते हो। वैसे ये छोटा सा जो अमाउंट खर्च करेंगे इससे एक इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो अपने फ्यूचर के पिलर को खड़ा करने के लिए। और हाँ, अगर आपको ऑर्डर करना है तो इनका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको ट्रैकिंग डिटेल ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं विदिन 48 आवर्स और अपडेट्स टेलीग्राम, SMS और ईमेल के थ्रू आपको आते रहते हैं। सो आपको सिंपली अपना टेलीग्राम खोल लेना है एंड देन वहाँ पे सर्च करना है PW प्रिंटेबल्स नोट एंड वहाँ पे आपको ये आ जाएगा सामने, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से स्कैन कर सकते हो। एंड इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये कॉन्टैक्ट ID मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपना ऑर्डर दे सकते हो। एंड बाकी प्राइस रिलेटेड ऑफर्स एंड सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन और भी आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो गाइज़, अगर आपको अपना सिलेबस क्विकली एफिशिएंटली कंप्लीट करना है तो PW प्रिंटेबल्स नोट के नोट्स को ज़रूर चेक करें। एंड ये काफ़ी अच्छा तरीका है टाइम सेव करने का। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल दिया, टेलीग्राम की लिंक वगैरह, तो आप एक बार जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो शिफ्टिंग वगैरह में थोड़ा सा टाइम तो गया है बट स्टिल मैंने काफ़ी अच्छा खासा मैनेज कर लिया। बट अभी मैं जो वो मैनेज कर रही थी उसमें मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपना सिलेबस को दे रही थी कि जल्दी से जल्दी मेरा सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए। और अभी मेरा जो कल संडे को टेस्ट है उसके लिए मैं पर्टिकुलरली उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रही थी। सो कल टेस्ट था तो मैं चाह रही हूँ एटलीस्ट ठीक ठाक नंबर आ जाए। तो अभी मैं लेक्चर वगैरह कंप्लीट करके रिवीज़न करना स्टार्ट कर दिया था। तो बायोलॉजी में मैंने अभी ह्यूमन फिजियो का ये सारे चैप्टर यहाँ तक मैंने रिवीज़न किया है और ये बचा हुआ है लास्ट वाला चैप्टर। और इसके लिए जो मैंने रिसोर्सेज किए थे ऑफ कोर्स ये NCERT जो कि काफ़ी मस्ट है इस टाइम पे रिवीजन करना। और क्विकली रिवाइज करने के लिए मैंने जो ये NCERT मैंडमाइप लिया था लास्ट ईयर उसका यूज़ कर रही हूँ। लाइक जैसे ये ब्लड सर्कुलेशन है तो उसको समराइज़ कर दिया गया है एक पेज में, तो काफ़ी कन्वीनियंट होती है रिवीजन करने में। एंड दूसरा कहीं कोई मतलब छोटा पॉइंट्स मैं जहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वन शॉट भी खोल के रखा है। इसको मैं देखती नहीं हूँ पूरा बट फिर भी खोल के रखती हूँ, जहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पे मैं देख लेती हूँ। सो अभी मैंने इतना कर लिया है और अभी मुझे खाना खाना है एंड नहाना है एंड कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। एंड अभी मैंने फॉर्म भी नीट का नहीं भरा है तो मुझे शाम में उसके लिए भी जाना पड़ेगा, फ़ोटो क्लिक करवाना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें भी मुझे करनी पड़ेगी। सो अभी पहले वो सब करते हैं एंड देन शाम में फिर से स्टार्ट करेंगे या फिर देखते हैं जब टाइम मिले। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फाइनली मैं मस्त नहा के आ गई हूँ एंड बाकी के भी सारे काम कर लिए हैं बट बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, साथ ही मुझे भूख लग गई है।
सो ये फ्रूट्स मैंने काफ़ी पहले ख़रीदा था और इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए इसको खा लिया जाए, साथ ही मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक का बायोमोलिक्यूल का लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक कैसे भी जल्दी से जल्दी फिनिश करना है। सो ये है मेरे हॉस्टल के शाम का नाश्ता, तो जल्दी से इसको खाते हैं और चलते हैं बाहर क्योंकि मुझे नीट के रजिस्ट्रेशन का काम करवाना है एंड कल के टेस्ट का एडमिट कार्ड भी निकलवाना है। और मुझे हॉस्टल में चेयर नहीं मिला था तो मैं बाहर आई थी तो मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे ये चेयर मिल गया तो मैंने ले लिया। सो अभी मैं जा रही हूँ रूम पे। सो आफ्टर कमिंग बैक टू रूम मैंने ऑर्गेनिक की बायोमोलिक्यूल की क्लास जो कि बची रह गई थी, मैंने बीच में ही शाम में छोड़ दिया था, उसको कंटिन्यू किया। सो अभी रात के 11:30 बज गए हैं एंड फाइनली अभी जाके मेरा सारे टारगेट्स एंड सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। और क्योंकि मैं अभी स्ट्रिक्टली मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रही हूँ तो मुझे 5 से 6 बजे तक उठना रहता है एंड साथ ही कल मेरा टेस्ट है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले सोने क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। सो मिलते हैं इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। एंड हाँ, मेरा मेजर टेस्ट है तो मैं अपना रिव्यू एंड सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो अभी के लिए चलते हैं एंड मिलते हैं इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट and take care.